हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। आज का जो हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 232 एंड पैरेलल टू द लाइन। लाइन की इक्वेशन आपको ये दे रखी है यहाँ पे। ऑल्सो फाइंड डिस्टेंस बिटवीन देम। तो हमें क्या क्या कह रखा है? हमें कह रखा है कि एक ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि एक पॉइंट 232 से जा रही है, और जो ये इक्वेशन है यहाँ पे लाइन की, इस वाली लाइन के क्या है, पैरेलल है। तो कैसे पता चलेगा जी? आप एक बार सबसे पहले यहाँ पे आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो ये गिवन इक्वेशन है, ये हमारी जो गिवन इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म लिखता हूँ मैं वेक्टर फॉर्म में। तो ये होती है आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी। ये ए भी वेक्टर है, बी भी वेक्टर है। इसमें जो ए है ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारी लाइन जिस पॉइंट से गुजर रही होगी। सपोज ये आर जो लाइन है ये किसी पॉइंट से गुजर रही है जिसके कोऑर्डिनेट कुछ होंगे, तो वो ए वेक्टर दिखाता है हमें। और जो ये वेक्टर है ये बी वेक्टर दिखाता है कि जो ये आर लाइन है इस वेक्टर के क्या होगी, पैरेलल होगी। और ये लैम्डा क्या है, एक पैरामीटर है। तो यहाँ पे देखिए, अगर मुझे इस वाले जो ये लाइन है इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, तो पहले देखिए कैसे पता चलेगी इसकी जो इक्वेशन है वो कैसे पता चलेगी। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, किस पॉइंट से गुजर रही है ये, तो 2 3 2 इस पॉइंट से गुजर रही है। तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ मैं, तो कैसे लिख सकता हूँ इसका वेक्टर फॉर्म? तो इसका वेक्टर फॉर्म हो जाएगा हमारा 2i प्लस 3j प्लस 2k। ये x और y और z के कोऑर्डिनेट्स हैं, और तो उनके अलोंग जो हमारे यूनिट वेक्टर होते हैं आई जे के, वो उसके अकॉर्डिंग मैंने क्या कर दिया, इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। तो ये हमारा ये पॉइंट है जिससे होकर के क्या हो रही है, हमारी लाइन गुजर रही है ये। और किसके पैरेलल है? तो उसने कह रखा है कि जो हमारी ये लाइन है इसके पैरेलल है। अब देखो मैंने यहाँ पे कहा था कि कोई लाइन जो होती है उसमें जो ये बी वाला रहता है, तो यहाँ पे ये क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि जो ये वेक्टर लाइन है ये इस बी वेक्टर के क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ पे देखो, ये अगर मैं अपनी वेक्टर लाइन को देखूँ तो ये इधर वाला है जो, ये तो ए के जैसे ए है मतलब। और जो ये वाला है, ये वाला क्या होगा, हमारा बी होगा। तो हमारा ये वाला जो बी है, ये हमारी जो लाइन है ये इसके पैरेलल है। अब देखो यहाँ पे मुझे कह रखा था कि चलो मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया, मैंने कर देता हूँ कि सपोज ये थी ये लाइन, जो ये आर लाइन हमें दे रखी है, ये है आर लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे जो लाइन होगी वो किस पॉइंट से गुजर रही है, तो सपोज ये यहाँ पे किस पॉइंट से गुजर रही है, जो ए होता है वो दिखाता है जिस पॉइंट से गुजर रही होगी। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है, इसके कोऑर्डिनेट है -2 3, और जेड में कुछ नहीं है तो 0। ऐसे ही हमने कहा एक और लाइन गुजर रही है इसके पैरेलल। हाँ, जो ये लाइन है ये किसके पैरेलल है, यहाँ पे ये भी देखो। तो यहाँ पे ये जो बी वेक्टर दिखाता है, ये दिखाता है कि जिस वेक्टर के पैरेलल ये लाइन होगी। तो हमने कहा ये बी वेक्टर है सपोज, ठीक है। ये वाला जो ये 2 3 ये है, तो इसके पैरेलल ये थी। अब देखो मुझे एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो कि किसी पॉइंट, ये पॉइंट था यहाँ पे दे रखा 2 3 2, इससे तो गुजर रही है। तो ठीक है जी, इससे गुजर रही है और इस लाइन के पैरेलल है। तो देखो ये लाइन हमारे बी के पैरेलल है, तो ये भी क्या हो जाएगा, बी के पैरेलल होगी, नहीं होगी, क्योंकि ये बी इसके पैरेलल है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, अगर मैं इसकी लाइन को कंप्लीट करना चाहता, तो मैंने कहा एक दूसरा पैरामीटर म्यू दे दिया, इनटू क्या कर देंगे, किसके पैरेलल है ये भी, तो बी वेक्टर के पैरेलल है। तो बी हमारा क्या आ जाएगा, इस लाइन के लिए भी सेम आ जाएगा, 2i माइनस 3j प्लस 6k। यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा, इसको मैंने रफ कर दिया। अब देखिए जी, यहाँ तक आपकी हमें क्या मिल चुका है, हमें दो लाइन की इक्वेशन मिल चुकी है। एक तो ये है और एक ये हमने निकाली, एक ये हमने निकाली, दो लाइन की इक्वेशन पता है। हमें क्या करना है, ऑल्सो फाइंड डिस्टेंस बिटवीन देन। हमने वो लाइन की इक्वेशन तो फाइंड कर दी जो 2 3 2 से जाती है और इसके पैरेलल है। अब मुझे क्या करना है, इन दो लाइन के बीच की डिस्टेंस को फाइंड करना है। तो वो कैसे करेंगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था शॉर्टेज डिस्टेंस। अच्छा ठीक है, यहाँ पे शॉर्टेज डिस्टेंस कैसे निकलती है, जबकि हमारी दो लाइंस क्या होती है, वेक्टर फॉर्म में दी गई हो, तो उनकी शॉर्टेज डिस्टेंस निकालनी है। अच्छा, हाँ एक चीज़ और है कि दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। दोनों की लाइन क्या है, यहाँ पे देखो आप, हमने क्या कहा था, हमारी ये पता है हमें दोनों लाइन पैरेलल है, तो उनके बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस होती है जो वो होती है मॉड ऑफ वेक्टर वी क्रॉस A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाई बी। अब यहाँ पे A2 A1 ये सारे क्या है मैं बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए बी वेक्टर कौन सा है, तो ये है जिसके पैरेलल ये थे। तो बी वेक्टर दोनों में कॉमन है, तो बी वेक्टर हमने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे बी वेक्टर मैंने ये लिखा 2i, यहाँ पे जो है ये बी वेक्टर 2i माइनस 3j प्लस 6k। मॉड ऑफ बी निकाला है, तो मॉड ऑफ बी कैसे निकाला, तो ये देखिए मॉड ऑफ बी क्या हो जाएगा, रूट ऑफ
जो ये कंपोनेंट है एक्स वाई जेड, इनका स्क्वायर करके सम कर दो तो ये हमारा 7 आया। तो मॉड भी तो हमें मिल चुका है जो डिनोमिनेटर में है। अब देखिए बी क्रॉस ए टू माइनस ए वन करना है, तो ए टू कौन सा है, तो ए टू यहाँ पे देखिए ए टू किसके लिए हो जाएगा, लाइन टू के लिए जिस पॉइंट से गुजर रही है। तो ए टू ये हो गया हमारा जो लाइन टू के लिए है, 2i प्लस 3j प्लस 2k। और ए वन क्या हो जाएगा, ए वन होगा जिस पॉइंट से लाइन वन गुजर रही थी, तो -2i प्लस 3j, -2i प्लस 3j। और ए टू माइनस ए वन करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट घटा दो, आई में से आई वाला, जे में से जे वाला, के में से के वाला, यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस 0k ऐसा समझ सकते हो। तो ये यहाँ पे करोगे आप तो ये कितना आएगा, देखो इसमें से ये गया तो ये तो 0 आ गया, और 2 में से 0 गया 2 बचा, तो जे वाली टर्म गायब हो गई, बाकी ये बचा ए टू माइनस ए वन। अब यहाँ पे मुझे क्या करना था, अभी मुझे बी क्रॉस ए टू माइनस ए वन करना है। तो बी क्रॉस ए टू माइनस ए वन, तो बी यहाँ पे दिख रहा है आपको, जो बी वेक्टर है ये यहाँ पे हमने देखा है ये है, और इसका और ए टू माइनस ए वन वैक्टर जो है इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो यहाँ पे बी क्रॉस ए टू माइनस ए वन कैसे करेंगे, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया, ये हमने लिख दिया आई जे के, और इनके जो करस्पॉन्डिंग आई जे के कंपोनेंट है वो लिख दिए, पहले बी के लिखे फिर ए टू माइनस ए वन के लिख दिए, इनका हमने क्रॉस प्रोडक्ट इस प्रकार से किया। तो हमारे पास क्या आया, एक फैक्टर ये मिल गया। अब देखो मुझे क्या करना है, ये तो निकालना ही था, लेकिन मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए इसका भी मॉड निकालना है। तो इसका मॉड निकालोगे आप तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ इस वेक्टर का। तो फिर से वही किया, कंपोनेंट का स्क्वायर करके सम कर दिया, तो कितना आया, √580। तो मुझे ऊपर जो नॉमिनेटर में है उसमें √580 मिल चुका है, और डिनोमिनेटर के लिए 7 मिल चुका है। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, यहाँ पे दिख रहा है आपको ये फॉर्मूला, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी मॉड ऑफ बी क्रॉस ए टू माइनस ए वन। तो ये हमारा कितना आया, √580 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ बी यानी कि 7। तो कितने से डिवाइड कर दो इसको, 7 से डिवाइड कर दो। तो यही हमारी क्या है, यही हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गई है जी, ये हमारी क्या आ गई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गई। तो आई होप आपको जो कॉन्सेप्ट था वो समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर आपसे मुलाकात होगी इसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, धन्यवाद।